नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त सुपरफास्ट खबरों के साथ। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। आज राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे। राष्ट्रीय गीत का अपमान बनेगा अपराध। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा। नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चर्चा को लेकर मांग। जंतर मंतर पर 10,000 लोग जुटे, बैरिकेडिंग तोड़ी। वांगचुक बोले, अस्पताल में कैद हूं। अनशन तोड़ने की रखी 3 शर्तें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से ट्वीट किया गया, लिखा गया, सुरक्षा कारणों से जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद किया गया। कांग्रेस जनता पार्टी के संसद तक प्रस्तावित मार्च को देखते हुए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन आम जनता के लिए बंद। सोनम वांगचुक की पत्नी फिर हाईकोर्ट पहुंची। गीतांजलि ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में याचिका दायर की। वांगचुक का निजी अस्पताल में इलाज कराने की मांग है। कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से आज संसद तक मार्च के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा जांच की जा रही है। जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध मार्च के लिए जमा हुए प्रदर्शनकारियों की आरपीएफ कर्मियों से झड़प हुई। भीड़ को काबू में करने के लिए आरपीएफ कर्मी और पुलिस ने लाठियों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ले जाया गया। सौरभ दास ने कहा, हमारी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पार्टी के प्रस्तावित विरोध मार्च के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जमा भीड़ को किया संबोधित। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और आरपीएफ के जवान तैनात। मॉनसून फिर हुआ एक्टिव। देश के 70% हिस्से में बादल छाए। 25 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कई इलाकों में हुई बारिश। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। कई निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन हुआ प्रभावित। राजौरी में भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ आई। राजौरी नदी का जलस्तर बढ़ने से मदीना कॉलोनी समेत निचले इलाकों में पानी भरा और नुकसान भी हुआ। मुंबई में आसमान पर काले बादल छाए। आईएमडी के मुताबिक आज मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना। यूपी में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में होगी बारिश। कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट। 4 जिलों में स्कूल बंद। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा। सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना के महावीर मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। कटरा में लगातार दूसरे दिन भी माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। श्रद्धालुओं में दिखी निराशा। श्रीनगर में आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अचानक बाढ़ और भूस्खलन का नया खतरा भी जताया। लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की। झज्जर के गांव मनीमपुर में बड़ा हादसा। बछड़े को बचाने के चक्कर में गांव के कुएं में कूदे 4 लोग। कुएं में जहरीली गैस होने के चलते चारों की दम घुटने से जान गई। अमरकंटक में एसटी दर्जे की बहाली को लेकर पनिका समाज की हुंकार। राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम योगी ने लिखी प्रदेशवासियों के नाम पाती। लिखा, कर्म और कौशल हमारी सनातन संस्कृति की पहचान। सोनभद्र की हेमा की सफलता का उन्होंने जिक्र भी किया। बिजनौर में आवारा सांड ने नमाज पढ़ने जा रहे बुजुर्ग को पटका। बुजुर्ग को पटकने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। इलाज के बाद डॉक्टर ने की छुट्टी। अमेठी में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पकड़ा तूल। मामले में सीओ तुलोई दिनेश कुमार की ओर से बयान। कहा, मृतक के शरीर पर नहीं है मारपीट और चोट के निशान। मुजफ्फरनगर में बारिश के चलते भरभराकर गिरा कच्चा मकान। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। 2 मासूम भी गंभीर रूप से घायल। बरेली में सीएनजी से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। एक बड़ा हादसा होने से टला। हाइड्रा से हटाने की तैयारी। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश के चलते गोली चली। युवक के पैर में लगी गोली। दूसरा युवक भी घायल हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की।
मेरठ में स्टाफ नर्स की जहरीली ड्रिप लगाकर हत्या, प्रेमिका की शादी का दबाव बनाने पर छुटकारा पाने के लिए वार्ड बॉय प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश की। लखनऊ के जवाहर भवन की कैंटीन में लगी भीषण आग। जवाहर भवन में कई विभागों के दफ्तर, जवाहर भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक रात में 2 अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इराक में अमेरिकी सैनिक की मौत। ईरानी ड्रोन को नष्ट करते वक्त हुआ हादसा। अब तक 17 लोग मारे गए। ओमान के पास टैंकर में भीषण आग लगी। अमेरिका का लगातार ईरान पर 9वीं रात हुआ हमला। तबरीज मिसाइल फील्ड में लगी आग। जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति रहते हुए चौथे बच्चे के पिता बने। 150 साल में पहली बार ऐसा हुआ। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। असम के गुवाहाटी में स्पेन की फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद फुटबॉल प्रशंसकों ने सीएम फीफा फैन पार्क में जश्न मनाया। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद फुटबॉल प्रशंसकों ने जश्न मनाया। लंदन में स्पेन की फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के समर्थकों ने भी सेलिब्रेट किया। महाराष्ट्र के मुंबई में फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच में स्पेन की जीत के बाद फुटबॉल फैंस ने जमकर जश्न मनाया। यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत पर स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के समर्थकों ने सेलिब्रेशन किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में भी फुटबॉल प्रशंसकों ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच में स्पेन की जीत को लेकर सेलिब्रेशन किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मुकाबले में स्पेन की जीत के बाद अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के समर्थक मायूस दिखे। रोहित शर्मा लॉर्ड्स पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। किसी विदेशी जमीन पर सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बनाया। कोहली के साथ 21वीं शतकीय साझेदारी की। रोहित शर्मा के शतक के बावजूद हारा भारत। तीसरे वनडे में इंग्लैंड 27 रन से जीता। सीरीज 2-1 से अपने नाम की। हिमाचल के 11 स्केटर्स एशियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुए। 6 खिलाड़ी चियोक के रहने वाले ग्रामीणों ने बिना सरकारी मदद के खुद बनाया स्केटिंग रिंक। ट्रेन ड्राइवर बनना था के मेनन का सपना। आदर्श बाल विद्यालय की कास्ट ने बताया बचपन के सपने। टीचर्स की पिटाई, एग्जाम में चीटिंग को याद किया। रामायण ट्रेलर लॉन्च इवेंट। रणबीर ने सनी देओल के पैर छुए। यश ने अफसर को अवकाश कहा। बाबा रामदेव ने मंच पर योग किया। प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर पति निक का खास पोस्ट। स्पेनिश में लिखा जन्मदिन मुबारक हो। स्पेन में याट पर वैकेशन का वीडियो शेयर किया। कैटरीना कैफ ने 43 में जन्मदिन सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा की। विकी कौशल और बेटे विहान को दिखाया। लिखा सबसे खूबसूरत जन्मदिन। रैंचो का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बताया था एफटीआई के छात्र से मिली थी प्रेरणा। सलमान खान ने देर रात तस्वीरें शेयर की। हेल्थ को लेकर चिंता के बीच पूछा आप लोगों की तबीयत कैसी है। नए वीडियो में भी थके हुए दिखे सलमान। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन। शबाना आजमी, मनोज झा और प्रकाश राज ने पानी पिलाकर आयसा नेताओं की भूख हड़ताल को खत्म कराया।